अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शाइस्ता अपने यूट्यूब चैनल से आप सबको वेलकम कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इस टॉपिक को लेके आई हूँ प्रेगनेंसी विथ हाइपरटेंशन। प्रेगनेंसी में जिन ख़वातीन को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स रहती हैं उन कॉजेज़ के ऊपर, उन सिम्टम्स के ऊपर आज डिस्कस करूँगी और उनसे रिलेटेड जो होम्योपैथिक की मेडिसिन हैं वो आपको प्रोवाइड करूँगी। इससे पहले रिक्वेस्ट है मेरी कि मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि तमाम नोटिफिकेशंस आपके पास न्यू वीडियोस की प्रोवाइड हो सकें। जिस तरह मैंने ज़िक्र किया कि प्रेगनेंसी के अंदर अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो उस सिम्टम्स को मेडिकल टर्म्स के अंदर या मेडिकल फील्ड के अंदर हम लोग प्रेगनेंसी विथ हाइपरटेंशन कहते हैं। हाइपरटेंशन नॉर्मल अगर किसी भी पर्सन को होता है तो उसकी सिम्टम्स और कॉजेज़ अलग होती हैं। प्रेगनेंसी के अंदर अगर हाइपरटेंशन हो रहा है तो वो सिम्टम्स बाज़ दफ़ा इस प्रॉब्लम्स की भी वजह होती है, या तो फीमेल की फैमिली टर्म्स की वजह से यानी कि जेनेटिक होता है, या फिर अगर कोई सिम्टम्स की वजह से वो पहले किसी बीमारी का शिकार रही हो, जैसे किडनी इन्फेक्शंस हो गए या फिर लिवर की प्रॉब्लम्स हो गई, उस कॉजेज़ की वजह से भी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है ऐसी फीमेल्स को। नॉर्मली अगर 135 से 85 टू डायस्टोलिक, इससे अबव ब्लड प्रेशर आपका हो प्रेगनेंसी के अंदर तो वो सिम्टम्स रिलेटेड होता है, मतलब ये कि वो हाइपरटेंशन की तरफ जाता है। और हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम्स जो अक्सर व बेशतर सामने आती हैं वो इस कॉजेज़ की ही वजह होती हैं, या फिर आपका लीवर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, या फिर किडनी इन्फेक्शंस होते हैं, या फिर प्रॉब्लम्स पीसीओएस वगैरह या मेजर हार्मोनल प्रॉब्लम्स की मबनी होता है, जो प्रीवियस अगर शादी से पहले ख़वातीन के अंदर यही प्रॉब्लम रही हो। हाइपरटेंशन में प्रेगनेंसी के अंदर कुछ सिम्टम्स जो नॉर्मलिटी के सामने आती हैं, जैसे ट्विंस बेबी के वक्त भी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कुछ फीमेल्स के अंदर। और कुछ फीमेल्स अगर आर्टिफिशियल प्रेगनेंसी करती हैं तो उस सूरत में भी उनको हाइपरटेंशन का सामना करना पड़ता है। इस कॉम्प्लिकेशंस के अंदर सबसे पहले जो मैंने डिस्कस किया आपसे, जैसे फैमिलीज़ के अंदर हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम्स रहा हो और फैमिली मैटर हो और उनकी वालदेन के अंदर हाई बीपी का प्रॉब्लम्स रहा हो, तो ऐसी फीमेल्स के अंदर भी कॉम्प्लिकेशंस सामने देखी गई हैं कि प्रेगनेंसी के अंदर हाइपर टेंशन उनको सामने होती हैं। कुछ सिंपल इज़ दैट ये वो कंडीशंस हैं जो सामने आती हैं एक प्रेग्नेंट वूमन के अंदर हाइपरटेंशन की, जिसके अंदर आपकी सिम्टम्स में सबसे पहले लीवर किडनी इन्फेक्शंस वगैरह हो गए, या फिर किसी और बीमारी की वजह से या हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से बीपी की प्रॉब्लम्स हो गई, या फिर आपने आर्टिफिशियल प्रेगनेंसी की हो, या फिर आपका पेन बेबी का पीरियड चल रहा हो, तो उसकी प्रॉब्लम्स में भी उसकी सिम्टम्स में ये सामने आता है कि हाई बीपी का प्रॉब्लम रहता है। तो ये वो कंडीशंस हैं जिसके ऊपर एक प्रेग्नेंट वुमेन को हाइपरटेंशन होता है। शरीयानों में खून का गाढ़ा हो जाना, इसकी नॉर्मल प्रॉब्लम्स के अंदर आपकी आर्टरीज़ जो है सख्त हो जाती हैं, और सख्त होने की वजह से आपका दौरान खून जब गाढ़ा हो जाए तो उसके अंदर उसकी रेगुलेटरी जो है कॉम्प्लिकेशंस का शिकार होती है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम्स होती हैं। एक फ़ीमेल जो प्रेग्नेंट है उसको कंटिन्यूसली डाइट भी लेनी होती है और प्रॉपर तरीके से जो है अपने वज़न को हमवार भी रखना होता है। तो अगर जिस फीमेल को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम्स हो जाएं प्रेगनेंसी के अंदर, तो उसको डाइट के ऊपर भी कंट्रोल रखना चाहिए, बाकायदा चेकअप के लिए जाना चाहिए डॉक्टर के पास। और दूसरी ये कि अगर ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, खुदा न खास्ता कि आपका बीपी हाई रह रहा है प्रेगनेंसी के अंदर, तो उसकी सबसे बेसिक वजह ये होती है कि बच्चे के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। बच्चा ग्रोथ के तौर पे जो है वो कमज़ोर पैदा होता है, और उसकी ख़ास वजह ये होती है कि जिस रास्ते से वो एक माँ के साथ अटैच होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड्स की जो आर्टरीज़ होती हैं वो टाइट हो जाती हैं, वो सख्त हो जाती हैं। सख्ती की वजह से जो है वो ब्लड या ग़िज़ा उस तक पहुँच नहीं पा रही होती, जिसकी कॉम्प्लिकेशंस ये सामने आती हैं कि बच्चा प्रेगनेंसी के वक्त जो है वीक होता है, अपने वज़न के मुताबिक पूरा नहीं होता। समटाइम्स इस तरह की भी प्रॉब्लम सामने आती हैं कि अगर जिस बात से
एक डॉक्टर भी डरता है कि कॉम्प्लिकेशन इस हद तक ना पहुंच जाए कि फ़ीमेल के लिए ख़तरा हो। और फीमेल के लिए ख़तरा किस तरह से होता है कि वो दौरान खून अगर शूट करके दिमाग की तरफ चला जाए, बहुत ज़्यादा हाइपर टेंशन के प्रॉब्लम्स के अंदर ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, जिस तरह मैंने आपको नॉर्मल रूटीन बताया कि 135 से और डायस्टोलिक 85 से अगर अबव हो जाए, तो उस कॉम्प्लिकेशंस के अंदर इफ़ेक्ट ये होता है कि आपके जो हेड होता है उसके ऊपर अगर ज़्यादा असर हो रहा हो, तो ऐसी फीमेल्स जो प्रेग्नेंट होती हैं वो झटके लगना, या इसको मेडिकल टर्म में हम एक्लेम्शिया कहते हैं, एक्लेम्शिया की प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाती हैं, जिस कॉम्प्लिकेशंस को संभालना बहुत मुश्किल होता है। फ़ौरन से बेशतर डॉक्टर इस ऐसी फीमेल्स का मेजर ऑपरेशन कट करते हैं कि मेजर ऑपरेशन फ़ौरन किया जाए ताकि बच्चे को अलग किया जाए माँ से, ताकि इसका कंडीशनली जो अभी हाइपरटेंशन है वो कंट्रोल में आ सके। ऐसी सूरत में भी अगर हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम्स कंट्रोल में नहीं आती मेजर ऑपरेशन के बाद भी, तो होम्योपैथिक के अंदर इसकी बहुत अच्छी मेडिसिन मौजूद हैं, जो अगर ऐसी फीमेल्स को डायरेक्ट टंग के ऊपर डाल दिया जाए, जिनके अंदर झटकों की प्रॉब्लम्स सामने आ रही हैं या हाइपरटेंशन कंटिन्यूसली रह रहा है, तो बहुत अच्छे इफेक्ट देती है। मतलब उसको आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। बच्चे के ऊपर कोई इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, और ना ही माँ की किसी भी कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर कोई इफ़ेक्ट होता है। जिस पर्पज़ के लिए हम होम्योपैथिक मेडिसिन सजेस्ट करते हैं या यूज़ करवाते हैं प्रेग्नेंट वुमेन को जिसको हाइपरटेंशन है, वो उसी को जाके कंट्रोल। ग्लूटाइनम एक बेस्ट मेडिसिन में से है हाई बीपी के लिए। अगर 30 पोटेंसी के अंदर ऐसी फीमेल जो प्रेग्नेंट हैं, वो 1 ड्रॉप या 5 ड्रॉप या 15 ड्रॉप्स सुबह नाश्ते के पहले अगर ले लें, तो कंटिन्यूसली उनका पूरा दिन जो डाइट लेंगी वो कंट्रोल में रहता है, और बीपी भी शूट करने से कवर रहता है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आप लोगों को बेनिफिशियल साबित होगी। इसी तरह की बेनिफिट वीडियोस आपके लिए बनाऊंगी। मुझे कमेंट्स में अपनी राय से का इजहार कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।